ऐसे करके दिखाए और सब चढ़े। या मंदिर में गए तो वहाँ वो खिड़की देखी हुई है उसमें देख आए। या हमें बताएं तो या तो आप अच्छा मानते हैं इसकी बजाय आप 50 रुपए किसी को गरीब आदमी को जो महीने में रोज मांगने आता उसका भी नहीं, आप 5 व्यक्ति को आप दान दे दें। किसी बच्ची की स्कूल की फीस नहीं जा रही है, आप उसे दान दे दें। तो आप इकट्ठा करते रहें, 1-1 रुपया 2-2 रुपया या ताजे बताजे और भगवान जी को चढ़ाने आप बिल्कुल बना किया है। ये प्रसाद का ये पैसे की बर्बादी है। माता जी ने बहुत कुछ आप लोगों को, आप उनकी किताबें नहीं पढ़ती, अगर आप उनकी किताबें पढ़ें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और जिसे पढ़नी हो किताबें मेरे पास सब तरह की हैं, सब हैं किताबें, बहनें आप पढ़ना चाहें पढ़ें। अब मैं एक आपको बहुत अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ कि 3 मियाँ बीवी और बच्चे तीनों मंदिर में पूजा कर रहे थे। पति बाजा बजा रहे, पत्नी ढोलक बजा रही और लड़का जो है मजीरा बजा रहा। अब तीनों भगवान के उसमें मस्त थे। तो शंकर भगवान और पार्वती भ्रमण को निकले। जब भ्रमण को निकले तो उन्होंने कहा भाई इस मंदिर में तो बहुत अच्छा कीर्तन हो रहा है, देखो भगवान जी आपकी ये सच्चे भक्त हैं। तो शंकर जी चुप रहे, चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि पार्वती जी आप अभी नहीं जानती, अंदर की बात हम नहीं जानती, अंदर की बात हम जानते हैं। बोले ये भक्त नहीं है, ये एक दूसरे के मुंह में ग्रसित है। तो बोले मैं तो नहीं मानती, ये तो देखो कितनी बढ़िया बाजा बजा रहे हैं, कितनी बढ़िया ढोल बजा रहे हैं, कितना बढ़िया सबकी एक लय से गाना गा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चलो नहीं मालूम मैं तो साधारण में पंडितान बन गई, पंडित जी बन गए, मंदिर को पहुँच गए। उन्होंने कहा कि भाई भक्तों हम तो मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने उनकी आवगत की और बैठाला। उन्होंने कहा कि भाई हम तुमसे इतने पसंद हैं कि आप अपने वरदान मांग रहे हैं, देखिए वरदान हम आपको देने को तैयार हैं, बहुत पसंद हो गया। तो उन्होंने कहा बोले कि पहले अगले अगले स्त्री, तो उन्होंने कहा पहले पत्नी को वरदान देने का। उन्होंने कहा कि आप पत्नी आप मांगी। तो उन्होंने कहा मन में उनके आया कि देखो मेरा पति जो है मेरी सुंदरता से खुश नहीं है, इसलिए मुझे कि मैं ऐसी चीज़ मांगूँ जिससे मेरा पति खुश हो जाए। उन्होंने कहा भगवान जी मुझे एक सुंदर स्त्री बना दी। उन्होंने प्रसाद को कहा और वो सुंदर स्त्री बन गई। अब वो तुरंत बैठा, तुरंत ने कहा, उसके दिमाग में मनोवृत्ति जागी, उसे घृणा पैदा हुई कि ये तो मतलब ये कि मुझे छोड़ के कहीं और जाना चाह रही है, सुंदर स्त्री का मंदिर दिया। तो उसने कहा कि भगवान जी ने जब उससे पूछा कि तुम अपना वर मांग लो, तो मुझसे जब तना हुआ था तो उसने कहा कि ये सुअरिया हो जाए। अब उन्होंने उन्हें भी प्रसाद तो कह दिया, अब वो सुअरिया हो गई। अब वो वहाँ खड़ी अपने जगह, वो सुंदर नारी उनके आगे सुअरिया खड़ी। अब तीसरा नंबर आया, लड़का रोने लगा कि वो माँ सुअरिया हो गई तो मैं क्या करूँ। तो वो मुँह मारा में आया, तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ जैसी थी वैसी बन जाए। तो उसने माँ को जैसी तैसी बनाया, मतलब जैसे वो आदमी वैसे ही रहा, लेकिन आपको जैसे थे वैसी हो गए। तो उन्होंने कहा पार्वती से आपने देखा इनमें भक्ति भाव कहाँ है, जो जैसे थे वैसे ही हैं। ये गीत गा रहे हैं लेकिन ये कुछ वहाँ से पा के नहीं जा रहे हैं, ये कुछ लेके नहीं जाएंगे। तो हम लोगों का इसका हमें कहने का मतलब यह है कि आप लोग जब हमारे यहाँ आ रही हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ से अच्छा लेके जाएं। आप संकल्पित होके जाएं कि हम अब आज से ये चीज़ छोड़ रहे हैं और ये चीज़ अच्छी ग्रहण कर रहे हैं। हम लोगों का उद्देश्य आप लोगों का पहुँचने का केवल यह है कि हम देवत्व की भावना आप में जागृत करें, देवत्व की भावना जागृत करें। गुरुदेव का कहना है कि मुझे 1 लाख हीरों की जरूरत है, तो उनमें से एक दाना आप भी बनने का प्रयास करें। जो भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो है कि अगर आप बनने का संकल्प ले लेंगे तो आप जरूर बनेंगे। ये गुरुदेव का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। बस मैं मतलब ये कि इसी उद्देश्य है आप लोगों के बीच आया हूँ कि गुरुदेव के विचार आप लोगों को तो हमारे भाई साहब ने खूब पहुँचा दिए, लेकिन मैं इनसे एक विशेष अनुरोध करूँगा
कि गुरुदेव की किताबों के विवरण दें, रामायण के विवरण ना दें, जो भी करें आप केवल गुरुदेव के किताबों को अध्ययन करके आएँ और गुरुदेव के ही प्रवचन दिया करें। रामायण वगैरह के हमारे घर विद्याशंकर बहुत हैं, कि आप केवल गुरुदेव की किताबों के ही चाहे अखंड गुरु जी पढ़ें चाहे कुछ पढ़ें। अखंड गुरु जी का पाठ धर्म के ऊपर है इस महीने का। अखंड गुरु जी में पहला पाठ है धर्म तंत्र के ऊपर, इतना बढ़िया है। आप उन लोगों को पढ़, उन चीजों को पढ़ के आए जिसमें है जब उन्होंने पढ़े। कोई बात नहीं, मैंने आप लेकिन हाँ भाई आप ही ठीक है। मैं एक जो गुरु से जैसे प्रभु प्रेरणा दे रहे हैं तो प्रज्ञा पुराण का कुछ सुनाए हैं। जो नहीं, जो भी दृष्टांत है प्रज्ञा पुराण का, तो उससे सबको जानकारी होगी। मेरा कहने का मतलब यह है, आपने जैसा सुनाया वो बहुत अच्छा था। अगर आप अपने घर कराएंगे तो जरूर करेंगे, लेकिन जो है कि वो अलग अलग चीज में उसमें वो विचार ब्राह्मणों का काम है, वो शास्त्रार्थ वाला काम है। अगर किसी ने प्रश्न एक बार बनाया, अगर किसी ने प्रश्न कर लिया और